चाहे कुछ भी हो जाए, अपने घर की 5 चीज़ें कभी भी किसी को मत देना। अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हैं, फिर भी आप अपनी ये चीज़ किसी को मत देना। इससे आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, यहाँ तक कि आप बर्बाद भी हो सकते हैं। सामने वाला आपको कष्ट भी दे सकता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आप ये चीज़ घर पे ही संभाल कर रखें। इन चीज़ों के कारण भगवान कृष्ण को भी कष्ट भोगना पड़ा था। इन्हें दूसरों को कभी भी नहीं देना चाहिए। ये चीज़ आप अच्छे से संभाल कर रखें। हर कोई जाने अनजाने में या गलती कर देता है, लेकिन आप बिल्कुल भी मत करना। वीडियो आज का बहुत ही लाभकारी और बहुत ही सुंदर है। अंत तक ज़रूर देखें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज, जय श्री राम ज़रूर लिखें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप किसी खास मौके पर अपने रिश्तेदार और दोस्तों को उपहार देते हैं, पर कई बार हम लोग इस उलझन में होते हैं, ऐसी कौन सी वस्तु उपहार में दी जाए कि देने वाला भी खुश हो जाए और लेने वाला भी खुश हो जाए। इस चक्कर में पड़कर हम ऐसे उपहारों का चुनाव कर लेते हैं जो गिफ्ट लेने वाले की पसंद के साथ साथ उसके लिए उपयोगी भी हो। लेकिन यदि आप अपने चाहने वालों को वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर उपहार देते हैं, तो आपके अपनों के जीवन से कष्ट दूर हो ही जाएंगे, साथ ही उनके जीवन में खुशियों का आगमन भी होगा। दोस्तों, वास्तु ने अपने वैज्ञानिक आधार पर कुछ वस्तुओं को गिफ्ट देने के लिए काफ़ी अच्छा माना है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन्हें उपहार में कभी भी नहीं देना चाहिए। ये वस्तुएं सामने वाले के साथ साथ आपको भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। यहाँ तक कि इन चीज़ों को देने से आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आप बर्बाद हो जाएंगे, कंगाल भी हो सकते हैं। इनके पीछे ऊर्जा का विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों शामिल है। शास्त्रों में एक कथा मिलती है, जब माता यशोदा ने घर की यह चीज़ दूसरों को गलती से दे दी थी, तभी इस कारण भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ था। उनके परिवार में विपत्ति आ गई थी। दोस्तों, इसीलिए आप भी शास्त्रों के अनुसार घर की यह चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, वह चीज़ कभी भी किसी को मत दे देना, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद भी हो जाएंगे, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। आइए जानते हैं आखिर वो कौन कौन सी चीज़ है जिन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए और किसी को भी नहीं देना चाहिए। आइए सुनते हैं गुरुजी क्या कहते हैं इस संबंध में। दोस्तों, पुराणों में एक कथा मिलती है, जब माता यशोदा ने घर की साफ सफाई करते समय भगवान कृष्ण का जो मुकुट पर लगा मोरपंख था, वह सफाई के दौरान घर से बाहर कर दिया था, और तब उसी दिन भगवान कृष्ण को सर्प का दोष सताने लगा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को काल सर्प दोष था। और जब यह बात नंद महाराज को पता चली तो उन्होंने वह मोर पंख भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर दोबारा से लगा दिया। तब घर पे सभी परिस्थितियां ठीक हो गई थीं, सारी विपत्तियां भी टल गई थीं, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण मामूली मनुष्य के रूप में अवतरित थे। और मोर के भय से सांप दूर भागता है, काल सर्प दोष नहीं लगता। आपको बता दें, काल सर्प दोष वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख भी यदि किसी को गिफ्ट में दिया जाए तो उसके घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं और उस व्यक्ति को जीवन में सफलता के साथ सुख और शांति की प्राप्ति भी होती है। लेकिन यदि आपका वह मोर पंख आपके लिए अधिक प्रिय है, आपके लिए लकी साबित है, तो आप गलती से भी उसे मत देना। आप चाहे तो बाजार से लाकर मोर पंख दे सकते हैं, पर अपने घर का मोर पंख कभी किसी को भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में घोर विपत्ति आ सकती है। आप कंगाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मोर पंख पे भगवान कृष्ण का वास होता है, देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए मोर पंख अपने पूजा घर में आप रख सकते हैं, कमरे में रख सकते हैं और लॉकर रूम में रख सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है।
दोस्तों, रुमाल और पेन वास्तु के अनुसार रुमाल और पेन भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। इससे लेने और देने वाले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपने काम से जुड़ी हुई कोई वस्तु उपहार में देते हैं तो आपको अपने व्यापार में नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए, यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो वह आपकी छूट सकती है। यदि आपका कोई गोदाम है, दुकान है, बहुत बड़ा व्यापार आदि चल रहा है तो वह आपका डूब सकता है, यानी मंदा हो सकता है। व्यापार को नज़र भी लग सकती है। इसीलिए सोच विचार करके पेन और रुमाल देना चाहिए। पेन से हम तकदीर लिखते हैं और तकदीर बनाते हैं। रुमाल हमारे शरीर से जुड़ा होता है, इसीलिए सोच विचार जरूर करें। दोस्तों, भगवान की मूर्ति देना नुकसानदायक हो सकता है। भगवान की प्रतिमा, त्यौहार हो या कोई शुभ अवसर, हम भगवान की प्रतिमा या पेंटिंग देना सही मानते हैं, जबकि यह बहुत ज़्यादा गलत है। वास्तु विज्ञान के अनुसार भगवान की मूर्तियां यदि घर पे हो तो उसे स्थापित करने से लेकर उनकी देखभाल करने के नियमों से लेकर सभी का पालन किया जाना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा ना करे तो इसका उस पर और उसके परिवार पर नकारात्मक प्रभाव होता है। हाँ, आप ऐसे व्यक्ति को भगवान से संबंधित कोई उपहार जैसे लड्डू, गोपाल गणेश जी या राधा कृष्ण की युगल तस्वीर अवश्य दे सकते हैं, जो इनका सम्मान के साथ ध्यान रख सकें। दोस्तों, अगर आपके घर पे रखी हुई कोई ऐसी मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो तो ऐसी मूर्ति कभी किसी को उपहार में गलती से भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें साक्षात भगवान विराजमान होते हैं, अपना निवास स्थान बना लेते हैं। जिस मूर्ति की अगर एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो उसकी पूजा अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको घोर पाप लगेगा। भगवान आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपके घर में भयंकर परेशानियां भी आ जाएंगी, क्योंकि जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर एक बार हो जाती है और यदि आप उसकी पूजा पाठ ना करें तो ईश्वर क्रोधित हो जाते हैं और आपके घर में कंगाली भी आ जाती है। आप नरक का भागी हो जाते हैं। इसीलिए जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो उसकी हमेशा नित्य पूजा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान विराजमान होते हैं। आपने भगवान को बुलाया है। दोस्तों, कई सारी हमारी माताएं बहनें हमसे कमेंट करके पूछती हैं कि किसी किसी के पति की मृत्यु औरतों के पहले क्यों हो जाती है। आइए जानते हैं इस संबंध में। देखिए, घर की महिलाओं को वस्त्र, गहने या श्रृंगार का सामान देने से के जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। रिश्तों की महक को बनाए रखने के लिए ताज़े फूल, पत्तियों की पेंटिंग गिफ्ट में देना काफ़ी शुभकारी माना जाता है। फेंग शुई के अनुसार पील पुनिया के फूल काफ़ी शुभ होते हैं। इनके फूल उपहार लेने और देने दोनों के जीवन में सौभाग्य बनता है। दोस्तों, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि शादीशुदा महिलाओं को क्या वो ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं देना चाहिए, जिससे कि उनके पति की मृत्यु भविष्य में जल्दी ना हो। देखिए, शादीशुदा महिलाओं को अपना इस्तेमाल किया हुआ सिंदूर, श्रृंगार का सामान, पैरों की बिछिया, पायल, बालों की कंघी या कोई भी 16 श्रृंगार या विशेष रूप से अपना मंगलसूत्र कभी किसी भी पराई स्त्री को या किसी को भी नहीं देना चाहिए। क्यों? इसमें साक्षात आपके प्राणनाथ, आपके पति देव का उम्र का राज होता है, जो कि आपके पति के मृत्यु का राज होता है। इन सभी वस्तुओं में ही उनके प्राण बसते हैं। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इन्हें अपने से दूर तब तक मत करना जब तक आपके प्राण नहीं चले जाएं। दोस्तों, विधि का विधान तो यही कहता है कि सर्व शुभ संपन्न मंगलकारी वही नारी मानी जाती है जो पति के लिए आत्मसमर्पण हेतु जीवन व्यतीत करे। जो नारी समय से पहले विधवा हो जाती है वह नरक में जाती है, और जो नारी पति से पहले मृत्यु को प्राप्त होती है वह बैकुंठ लोक को तथा स्वर्ग में चली जाती है, क्योंकि ऐसी नारी विधवा नहीं कहलाती, संपूर्ण कहलाती है।
इसीलिए शादीशुदा महिलाओं को अपनी यह चीज़ कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। आप चाहे तो बाजार से नई खरीद कर दे सकती हैं, लेकिन अपनी इस्तेमाल की हुई चीज़ कभी किसी को नहीं दें। दोस्तों, धारदार वस्तुओं की, धातु की चीज़ें जैसे कैंची, चाकू या तलवार या कोई ज्वलनशील पदार्थ भी उपहार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपस के रिश्ते खराब हो सकते हैं। राहु केतु क्रोधित हो सकते हैं। उसके जीवन में शनि की कुदृष्टि पड़ सकती है। नवग्रह बिगड़ सकते हैं। आप चाहे तो यह चीज़ चुपचाप लाकर घर में रख देना, लेकिन यह चीज़ उपहार के तौर पे तभी दी जाती है जब आप सामने वाले की बलि देना चाहते हैं या उसको मारना चाहते हैं, उसकी मृत्यु का कारण बनना है तो ही आप धारदार चीज़ उपहार में देना। यदि आप उसका भला चाहते हैं तो इन चीज़ों को उपहार में कभी भी नहीं देना चाहिए। धारदार चीज़ प्यार का प्रतीक नहीं, अपितु नफरत का संचार करती है, नफरत का प्रतीक मानी जाती है। यदि इन चीज़ों को यदि देना ही चाहते हैं तो घर में चुपचाप लाकर रख देना, लेकिन उपहार में चाहे मर जाना, कभी भी मत देना। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा। दोस्तों, अगर आप किसी को लाफिंग बुद्धा उपहार में देते हैं तो उसके जीवन में खुशियां हमेशा ही बढ़ती रहेंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाफिंग बुद्धा को घर में रखना अत्यंत ही शुभ माना गया है, लेकिन अपने घर का कभी मत देना। आप बाहर से खरीद कर उपहार में दे सकते हैं। इससे सामने वाले की जिंदगी संवर जाती है, वह करोड़पति हो जाता है। उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है, जैसे मानो उड़ता हुआ पक्षी। दोस्तों, पानी से जुड़ी हुई चीजें, एक्वेरियम, झरना, कछुआ आदि भी गिफ्ट में देने से आप अपने सौभाग्य को दूसरे को दे रहे हैं। ऐसी चीजें देने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मछली और कछुआ सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें हमेशा ही घर पे संभाल के ही रखें, कभी किसी को दूसरे को नहीं देना चाहिए। इससे घर में बरकत आती है। दोस्तों, उपहार में क्या देना होता है शुभ? 7 घोड़ों की तस्वीर को वास्तुशास्त्र के अनुसार उपहार में देना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। 7 घोड़ों को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। ऐसी तस्वीर को घर में रखने से घर के मुखिया के आय के स्रोत बढ़ जाते हैं और घर में सुख और समृद्धि का वास भी होता है। ये जनों, ज्योतिष और वास्तु दोनों में चांदी को बहुत ही ज्यादा मंगलकारी माना गया है। इसलिए आप किसी को भी चांदी की कोई भी वस्तु भेंट देते हैं तो उस व्यक्ति के समृद्धि में विकास तो होगा ही, साथ ही उसे स्वास्थ्य में लाभ भी होगा। मिट्टी से बनी हुई चीजें, वास्तु के अनुसार मिट्टी से बनी हुई चीजें, कोई भी वस्तु यदि आप किसी अवसर पर उपहार में देते हैं तो उस व्यक्ति को जीवन में सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी और साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का भी वास होगा। यदि आप माता को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी स्वागत है आपका हमारे घर में। एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बालाजी महाराज जरूर लिखें। धन्यवाद।